अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा पन बिजली मंसूबा मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो गया है और इसके साथ साथ इसकी जो कीमत है उसमें 240% का भी इजाफा हुआ है। हम बात कर रहे हैं दासू डैम की, जिसका फेज़ 1 इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उस एक डैम की तामीर में हम लोगों ने बहुत नालायकियाँ की हैं। 2014 के अंदर जब इस डैम की तामीर शुरू हुई तो इसने 486 अरब रुपए की लागत से 2019 तक मुकम्मल हो जाना था, लेकिन ये डैम आज तक सिर्फ 23% मुकम्मल हुआ है और अब जाकर हुकूमत ने इसकी कीमत 486 अरब रुपए से बढ़ाकर 1740 अरब रुपए कर दी है। यानी कीमत में इजाफा जो है वो 1270 अरब रुपए का हुआ है। डॉलर टर्म्स के अंदर ये डैम जो है अब 6.2 बिलियन डॉलर्स का हो चुका है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हमारी हुकूमतों के नज़दीक पाकिस्तान में बनने वाले डैम्स, हाइड्रो पावर मंसूबे और नहरों के मंसूबे कितनी की अहमियत के हामिल हैं। हाँ, ये अगर किसी सियासतदान के नाम पर होता, कोई मेट्रो ट्रेन का मंसूबा होता, कोई मोटरवे का मंसूबा होता, तो इसके लिए हमारे वज़ीर आज़म ने भी वहाँ बैठ जाना था। लेकिन क्योंकि ये एक अवामी मंसूबा है तो उसके लिए कोई ख़ास अटेंशन दी ही नहीं जा रही। कैसी बात है, इस मंसूबे की तामीर 2014 में नवाज शरीफ ने शुरू कर दी, लेकिन इसके लिए ज़मीन खरीदी नहीं गई। ज़मीन की ख़रीदारी होते होते कुछ साल 2020-21 आ गया। 9,875 अरब रुपए की ज़मीन जो इसके लिए अब जाके ख़रीदी गई है, उस वक्त इसकी जो मालियत एक्सपेक्ट की गई थी वो की गई थी कि जनाब ये कोई 57 अरब 50 करोड़ रुपए की ज़मीन हम ख़रीद लेंगे। लेकिन अब जाकर उसी ज़मीन की कीमत बढ़कर 140 अरब रुपए हो गई है। हमें ये इजाफी देने पड़े हैं। अभी ये डैम 2027 में मुकम्मल होने का कहा जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये 2027 में मुकम्मल होगा। बड़े हैवी हार्ट के साथ मैं कह रहा हूँ। 2014 में नवाज शरीफ ने शुरू किया, 14, 15, 16, 17 4 साल तो नवाज शरीफ की हुकूमत इस मुल्क में रही। फिर 2018 में भी उन्हीं का वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आया, तो एक साल बाद 2019 में से मुकम्मल हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। फिर इमरान खान की हुकूमत आई, 3.5 साल चले। हमारे नून लीग ये कहते हैं बहुत नाअहल हुकूमत थी, उसे निकाल दीजिए। वो नाअहल हुकूमत ने कुछ नहीं किया होगा। उसके बाद 2022 के अप्रैल से अब तक किसकी हुकूमत है? नून लीग की, शहबाज शरीफ की। तो जो 1 साल की डिले रहती थी इमरान खान के दौर में, वो इन 3 साल में क्यों कवर नहीं हो सकी? इसको जानने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, एक कमेटी बनाई गई और उसने एक फुसफुसी सी रिपोर्ट भी दे दी हुकूमत को, जिसके नज़दीक इस डैम को बनाने वाली तमाम पार्टियां ही डिले की जिम्मेदार हैं। मसलन उस कमेटी ने किसी एक शख्स को, किसी एक इदारे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना था। उसने कहा चाइनीज़ कंपनी भी जिम्मेदार है जो इससे कंस्ट्रक्ट कर रही है, फिर पाकिस्तान का प्लानिंग कमीशन भी जिम्मेदार है, वापडा भी जिम्मेदार है। अब जाएं, आप किसी को पकड़ के दिखाएं, किसी को सज़ा देकर दिखाएं कि मेरे और आपके पैसों से अब 1270 अरब रुपए इजाफी इस प्रोजेक्ट पे लगेंगे और जो इतने साल ये डिले का शिकार हुआ है उसकी तो बात ही ना कीजिए। फिर इस मंसूबे को शुरू किया गया था तो इसके अंदर जो सिक्योरिटी की कॉस्ट रखी गई थी वो सिर्फ 1.5 अरब रुपए रखी गई थी। अब आपको पता है इस प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी कॉस्ट कितनी है? 50 अरब रुपए। 3136% सिक्योरिटी की कॉस्ट इंक्रीज की है डिले होने के साथ साथ। क्यों? इस मंसूबे के ऊपर 2 खुदकुश हमले हो चुके हैं, जिसमें 15 चाइनीज़ हमारे इंजीनियर्स की, टेक्नीशियंस की डेथ हो चुकी है, 4 पाकिस्तानी भी हमारे शहीद हुए हैं। ये तो हमारे मुल्क में हालात है। फिर हम कहते हैं दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, इस मुल्क के अंदर पैसे की रेल पेल होगी। जब इस मुल्क के अंदर काम करने वाली कंपनियों को नहीं जीने दिया जा रहा तो जिन्होंने पैसे लेकर आने उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा? अब आपको बताते चले कि इस मंसूबे के लिए हम लोगों ने जो पहले सूद अदा करना था वो 107 अरब रुपए था। अब पता हम लोग कितना सूद अदा करेंगे? 480 अरब रुपए। यानी पहले की निस्बत अब हम 350% इजाफी सूद अदा करेंगे। खरबों रुपए की बात हो रही है, अरबों का जिक्र यहां नहीं किया जा रहा। अभी इस मंसूबे के फेज़ 1 के ऊपर काम जारी हो सारी है। 4320 मेगावाट का टोटल मंसूबा होगा, उसमें से फेज़ 1 के अंदर जो कंस्ट्रक्शन जारी है वो 2160 मेगावाट की है।
यानी 12 अरब यूनिट्स बिजली के इस मंसूबे से पैदा होंगे। दासू डैम के जब दोनों फेजेज मुकम्मल हो जाएंगे तो इसकी बिजली की पैदावारी सलाहियत बढ़कर 24 अरब यूनिट सालाना हो जाएगी और इस साइज के मंसूबे के ऊपर 6 अरब 20 करोड़ डॉलर्स लागत आना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। याद रहे, ये कोई पानी जखीरा करने वाला डैम हरगिज़ नहीं है, सिर्फ एक रन ऑफ द रिवर है, यानी कि दरिया के बहाव के साथ ही जो पानी जाता रहता है मुसलसल, उसी से टरबाइंस चलती रहेंगी और बिजली प्रोड्यूस होगी। यानी कि इस डैम के बनने के बाद हमें सस्ती बिजली तो मिलेगी, तकरीबन कोई 12-15 रुपये यूनिट वाली, लेकिन इससे जो हम लोगों ने एग्रीकल्चर में फ़ायदा उठाना था, जिस तरह हम लोग मोहम्मद डैम से उठा सकेंगे या बादशाह डैम से हम उठा सकेंगे, लाखों एकड़ रकबे को हम सैराब कर सकेंगे, इजाफी पुराने रकबे को हम पानी दे सकेंगे ज़्यादा, वो ऐसा इससे बेनिफिट नहीं होगा। एडिशनल हाँ, सस्ती बिजली का बेनिफिट बिल्कुल होगा। फिर आपको बताते चले, जो इस डैम के लिए सिविल वर्क्स हैं उसकी कीमत कितनी बड़ी है। पहले वो 244 अरब रुपये थी, अब वो बढ़कर 771 अरब रुपये मंजूर कर दिए हुकूमत ने। फिर पहले इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो खर्चा था वो 54 अरब रुपये था, अब वो बढ़ाकर 87 अरब रुपये हो गया है। मैं हैरान हूँ कि इसमें क्यों कम इजाफा हुआ है। हालांकि दुनिया भर में देखा जाए तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का सामान भी तो महंगा होना चाहिए ना, तो सिविल वर्क्स के अंदर इतना फ़र्क और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के सामान में, इसको भी सोचना चाहिए। फिर सेटलमेंट की कॉस्ट 57.5 अरब रुपये से बढ़कर 140 अरब रुपये हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट जो है वो 13.5 अरब रुपये से बढ़कर 54.5 अरब रुपये हो चुकी है, उसमें भी कोई 300% का इजाफा है। फिर इसके अलावा जो इवन कंसल्टेंट होता है उसके पैसे सिर्फ 8 अरब 30 करोड़ रुपए थे, अब उसके 56 अरब 50 करोड़ रुपए हैं। 580 अरब रुपए जो कंसल्टेंट है उसकी जेब में भी जाएंगे। अब इसके पैरेलल इस मंसूबे के ना होने से हमें जो खरबों रुपए का नुकसान होगा, अब हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर ये प्रोजेक्ट 2019 में ऑनलाइन आ जाता तो उस वक्त से लेकर अब तक और जब तक इसने कंप्लीट होना है, हमें जो खरबों रुपए की इससे सस्ती बिजली देनी थी वो हमें कहीं से भी नहीं मिलनी। अब हम लोग अपने हालात देखें, कालाबाग डैम हम लोगों ने उसको शेल्फ कर दिया है। बादशाह डैम 1984 में शुरू होना था, जाके 2019 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, अब पता नहीं 2029 में मुकम्मल होता है कि नहीं होता। दासू डैम जिसके सिर्फ 23% पर काम हुआ है अभी, और उसकी कंप्लीशन पहले हुकूमत 2026 कह रही थी, मुझे नहीं लगता है 2029 से पहले भी ये कंप्लीट होगा। तो हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं, खुदारा इन जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी ध्यान दें। मुल्क के लिए, कौम के लिए प्रोडक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, ना सिर्फ सस्ती बिजली के लिए बल्कि देर पा तरक्की के लिए। अब इस मंसूबे की उम्र कम से कम 100 साल होगी। इसके लिए हमें कोई ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हमें कोई इजाफी डॉलर्स नहीं देने पड़ेंगे। ये मंसूबा पाकिस्तान अपनी जेब से लगा रहा है, दुनिया भर से कर्जे उठा के लगा रहा है। ये सीपैक का मंसूबा नहीं है। हाँ, इसका जो कंस्ट्रक्शन का ठेका है वो एक चाइनीज़ कंपनी ने ज़रूर लिया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान अपने वसाइल से, अपने बैंकों से, वापडा अपनी जेब से और वर्ल्ड बैंक वगैरह से कर्जे लेकर इस मंसूबे को बना रहा है। इस तरह से इससे बिजली का पैदावारी यूनिट निस्बतन सस्ता होगा जो सीपैक के प्रोडक्ट्स हैं उनकी निस्बत। तो इन जैसे मंसूबों का मकसद आप लोगों तक हक़ाइक़ पहुँचाना होता है, आप लोगों को बताना होता है कि हमारी हुकूमतें कहाँ कहाँ नालायकियाँ करती हैं, और हुकूमत को दरख्वास्त करनी होती है कि वो इन जैसे प्रोडक्ट्स पर ध्यान दें, इनको तेज़ करें। अगर आप 11 साल के अंदर सिर्फ 23% मंसूबा मुकम्मल कर पाए हैं तो खुदा न खास्ता बाकी जो हम लोगों ने मंसूबा मुकम्मल करना है 77%, उसके तो शायद आपको 20 साल चाहिए होंगे। उम्मीद करते हैं कि इस मुतालिक काम किया जाएगा। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।